ब्रेक बार आपका स्वागत है। लगातार हम इसी मसले पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई महागठबंधन में किसी तरीके की फूट है, क्या वाकई महागठबंधन में कोई रार चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से रघुवंश प्रसाद का जो बयान सामने आया है नीतीश कुमार पर, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है। हालांकि बाद में रघुवंश प्रसाद ने इस बात को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कह दिया कि वो किसी और संदर्भ में ये बातें कह रहे थे, लेकिन जो बयान उन्होंने दिए उससे साफ तौर पर यह लगता है कि महागठबंधन में जो तीनों घटक दल हैं उनमें आपस में सही तरीके से बन नहीं रही, या फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाने की सोच रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर संजय जी, क्या नहीं लगता कि जेडीयू का साथ देना आरजेडी और कांग्रेस के लिए मजबूरी है? क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस को पता है कि नीतीश कुमार ही उनके पास एक चेहरा है और नीतीश कुमार की ही बदौलत, नीतीश कुमार के ही जरिए वो सत्ता में रह सकते हैं। निश्चित रूप से चूंकि कांग्रेस छोटी पार्टी है और वास्तव में कांग्रेस के पास वैसी कोई जमीन भी नहीं थी। वो तो एक गठबंधन बना और गठबंधन में कांग्रेस को भी उसका फायदा मिला। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि कांग्रेस कहीं कोई वैसा निर्णय लेने जा रही है जिसमें गठबंधन धर्म पर कोई असर पड़े। दूसरी बात, देखिए, जब कोई राजनीति में निर्णय होता है तो वो निर्णय बयानों के द्वारा नहीं होता है, आरोप प्रत्यारोप के द्वारा नहीं होता है। अगर अंदर के तहखाने में कोई बात चल भी रही होगी, पक भी रही होगी, तो इतने हल्केपन में जो हम लोग देख रहे हैं कि वो कुछ बयान दे रहे हैं, बदले में इधर से प्रतिकार किया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को बीच में आनंद आ रहा है कि आपस में ये लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक है कि उनको आनंद आएगा। लेकिन जैसा लगता है उसमें कोई ऐसी बात नहीं दिखती है। हाँ, ये जरूर है कि दबी जुबान से राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के लोग बार बार कहते रहे हैं कि तेजस्वी जी में भी वो क्षमता है। बल्कि एक विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार जी को केंद्र में जाना चाहिए, 2019 की तैयारी करनी चाहिए। मतलब कि तेजस्वी जी के लिए जगह देने की बात उन्होंने कह दी। भाई वीरेंद्र ने भी कई बार भारतीय ये जो महागठबंधन है और महागठबंधन के जो नेता है नीतीश कुमार, इनकी जो जिस तरह से वर्क कल्चर है उस पर उन्होंने उंगली उठाई, सवाल उठाए। लेकिन मैं देखा हूं कि लालू यादव हमेशा जब इस तरह के बयानों में कोई कड़वाहट आती है, इस तरह के बयानों में जब प्रतिक्रिया काफी गर्म होने लगती है, तो उस स्थिति में वो देखते हैं कि वो आगे आते हैं और आगे आकर के कहते हैं कि इस तरह के बयान देने से लोगों को बचना चाहिए। इस तरह के बयान का कोई मतलब नहीं है, मतलब कि वो गठबंधन को अभी चलाना चाहते हैं। अब रह गई बात की जो तस्वीर है, उस तस्वीर में भारतीय जनता पार्टी तो चारा डाल रही है नीतीश कुमार जी के तरफ कि भाई ठीक है, हम आपके साथ खड़े हैं, अगर महागठबंधन से आप निकलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए। कई वरिष्ठ नेताओं ने बजाबते कहा, कई बार उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी का जो स्वाभाविक गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसके साथ मिलकर के ये सरकार चलाए हैं, इसलिए उस गठबंधन में ये आते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी बड़े मंजे हुए नेता हैं और कोई भी निर्णय लेंगे तो वैसा निर्णय नहीं लेंगे। चूंकि बार बार आप कांग्रेस के नेताओं का भी एक बयान आप बड़ा अगर गौर से सुनती होंगी तो वो कहते हैं कि ये जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट महागठबंधन को मिला है। ये मैंडेट ये नहीं मिला है कि ये नीतीश कुमार जी कभी भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाएं या उनके साथ चले जाएं। वो बार बार इस तरफ वो ध्यान आकृष्ट कराते हैं कि जनता ने मैंडेट दिया है महागठबंधन को, और महागठबंधन में कांग्रेस भी है, राष्ट्रीय जनता दल भी है और जदयू भी है। तो जब मैंडेट उनको मिला है तो मतलब अगर आप कुछ वैसा करते हैं तो मैंडेट के आप खिलाफ जाएंगे। और मैं नहीं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी अभी कोई ऐसा बहुत जल्दी निर्णय लेने वाले हैं। हाँ, इनके प्रवक्ता तब थोड़ा सा ज्यादा उग्र दिखाई पड़ते हैं जब राष्ट्रीय जनता दल से सीधे सीधे नीतीश कुमार जी पर प्रहार होने लगता है। रघुवंश बाबू बड़े मंजे हुए नेता हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि यूपी के चुनाव इसलिए हम लोग हार गए कि चूंकि वहां नीतीश कुमार जी प्रचार में नहीं गए। तो व्यक्तिगत जब हमला होने लगता है तो फिर इनके जदयू के प्रवक्ता भी बाहर आते हैं और वो भी रघुवंश बाबू पर व्यक्तिगत हमला करते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि वहीं पर तुरंत लालू यादव निकलते हैं बाहर और वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह के बयान देने वाले लोग, राबड़ी देवी जी ने भी कही कि ये कोई स्तरीय बयान रघुवंश बाबू का नहीं। अगर इस ये में देखा और आज का अगर देखे होंगे परिदृश्य तो उसमें रघुवंश बाबू बैकफुट पर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं,
वो गर्दा झाड़ने वाली बात हमने बुराइयों के लिए कहा, मैंने किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी के लिए मैंने इस तरह की बातें नहीं की। तो ऐसा नहीं है कि राजनीति में जो लोग हैं वो इतने कम समझदार हैं या कम होशियार हैं कि आप शब्दों की हेराफेरी कर करके या बैकफुट पर आ जाने से आपकी मंशा या आपके जो भाषा है उसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि गठबंधन चलेगा। अशोक चौधरी भी कई बार बोल चुके हैं कि भाई अगर कांग्रेस के नीतियों का इस तरह से खिलाफ करते रहेंगे नीतीश कुमार जी तो हम लोग स्वतंत्र हैं। तो कहां गठबंधन पर कोई असर पड़ा। लेकिन नीतीश कुमार जी अपने तेवर के राजनीति करते हैं, अपनी शर्तों पर राजनीति करते हैं। और ठीक बात है कि जब नेशनल इशू का मामला हुआ, नवाज शरीफ का के यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाने का मामला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हुआ, जीएसटी का मामला हुआ, नोटबंदी का मामला हुआ, उन्होंने इसकी परवाह नहीं की कि हमारे गठबंधन के लोग, जबकि कांग्रेस इनके गठबंधन में है और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ विरोध में खड़ी थी, लालू यादव विरोध में खड़े थे, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, कहे कि नहीं देश हित में अगर उन्होंने निर्णय लिया है तो मैं उनके साथ हूं। तो नीतीश कुमार जी अपने शर्तों पर राजनीति करते हैं। गठबंधन टूटेगा नहीं टूटेगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार अपने तेवर से राजनीति करते रहेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, चूंकि इनके पास भी कोई बहुत विकल्प नहीं दिख रहा है, अगर बहुत बड़े पैमाने पर पार्टियों में तोड़फोड़ होती है या लोग इधर उधर कर लेते हैं, अदरवाइज मैं नहीं समझता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस कोई बहुत निर्णय लेने जा रही है। वो बैकफुट पर रहेगी। नीतीश कुमार जी अपने शर्तों पर सरकार चलाते रहेंगे। एक बार फिर से मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर सुनील सिंह जी के पास। डॉक्टर सुनील सिंह जी, जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने एक वक्त में जीतन राम मांझी को सीएम बनाया था, खुद सत्ता से, खुद कुर्सी से अलग हो गए थे, सीएम के पद को छोड़कर उन्होंने जीतन राम मांझी को सीएम बनाया था। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से राबड़ी देवी ये कह रही हैं कि तेजस्वी यादव को बिहार की जनता चाहती है और बिहार के लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही आने वाले दिनों में सीएम बने, तो क्या ऐसा संभव है कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़कर तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंप देंगे? फिलहाल पल्लवी जी देखिए, ये महागठबंधन जो है उसने जब इलेक्शन लड़ा तो माननीय नीतीश कुमार जी को चेहरा प्रोजेक्ट करके लड़ा। तो अगर हम बीच में कोई अगर हेरफेर होता है तो ये मैंडेट का खिलाफत होगा, क्योंकि महागठबंधन को वोट लोगों ने दिया। नीतीश कुमार जी के अगुवाई में महागठबंधन ने चुनाव लड़ा और माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और यही जनता की राय थी, यही मैंडेट है। इसमें कोई भी रद्दोबदल, मैंडेट का फेरबदल होगा। मुख्यमंत्री पद का अभी कोई वैकेंसी नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और महागठबंधन में पूरी तरह एका है। और तेजस्वी यादव जी ने भी कह रखा है कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है। तो इस तरह की बात का हमें लगता है कि इस तरह की बात को कोई अभी का समय नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। और अगर किसी के व्यक्तिगत एम्बिशन हो, किसी की चाहत हो तो अलग बात है, वो अपने पास रखें। क्योंकि महागठबंधन के जो चुनाव लड़ा गया माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में, ये कहते हुए कि वो मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार हैं। ऐसे में हम मैंडेट का खिलाफत कैसे कर सकते हैं? लेकिन राजनीति में कोई वैकेंसी थोड़ी ना निकलती है। वैकेंसी तो कभी भी हो सकती है। स्कोप नजर नहीं आता। वैकेंसी तो कभी भी हो सकती है। पल्लवी जी, लेकिन मैंडेट का खिलाफत होगा। जनता ने महागठबंधन को वोट दिया, माननीय नीतीश कुमार जी के अगुवाई में महागठबंधन था। माननीय नीतीश कुमार जी को महागठबंधन ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार पेश किया, तो जनता ने वोट दिया। ऐसे में जनता के वोट का, जनता के मैंडेट का हमें लगता है कि अपमान होगा अगर ऐसे ढंग की बात। जनता के मैंडेट जो कहता है कि माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, तो हमें लगता है कि वो रहेंगे। चलिए, आपकी बातें भी मेरी समझ में धीरे धीरे आ रही हैं। प्रोफेसर अभ्यानंद सुमन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अभ्यानंद सुमन जी, जिस तरीके से आपने थोड़ी देर पहले इस बात की चर्चा की थी कि राबड़ी देवी ने ये कहा था कि तेजस्वी यादव को बिहार की जनता चाहती है कि वो आने वाले दिनों में सीएम बने, इस बात से थोड़ा अलग और इतर बात करते हैं। अगर बात करें सीएम नीतीश कुमार की, तो सीएम नीतीश कुमार की लगातार नजदीकियां बीजेपी से बढ़ती दिख रही हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गए फैसलों को वो सही ठहराते नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से अगर बात करें जेडीयू की, तो जेडीयू की तरफ से एक बयान सामने आया है। जेडीयू ने ये कहा है कि यूपी में इलेक्शन अगर बीजेपी ने अपने दम पर लड़ने की कोशिश की या लड़े हैं, तो सुशील कुमार मोदी जो कि बिहार के बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं,
उन्हें क्यों नहीं भेजा गया यूपी में इलेक्शंस के प्रचार प्रसार के लिए? सुन पा रहे हैं आप प्रोफेसर अभयानंद सुमन जी? प्रोफेसर अभयानंद सुमन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आपका पहले प्रश्न सुना, लेकिन इधर आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज मिल रही है आपको? आप आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। प्रोफेसर अभयानंद सुमन जी, ये बयान सामने आ रहे हैं महागठबंधन की ओर से ये बयान सामने आ रहे हैं कि यूपी में इलेक्शन में प्रचार प्रसार के लिए क्यों नहीं आखिरकार बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी को भेजा गया? क्या बीजेपी में भी खुद अपने ही लोगों में चीजें ठीक ठाक नहीं चल रही हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बीजेपी में ऐसा कोई बात नहीं है। वहां पर जो है से अभी बिहार के नेता सुशील कुमार मोदी जी हैं, और भाजपा के लीडर तो यूपी में, और हमारे खास करके मोदी, आप देख रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही वहां पर लड़ा गया और आज अपार सफलता मिली, अप्रत्याशित सफलता मिली है। तो इसलिए ये पहले से भाजपा के लोग इस चीज को जानते थे कि ऑलरेडी जो है आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता महसूस करते तो उनको वहां पर प्रचार माध्यम बनाया जाता। और जहां तक बिहार की सवाल है, तो निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल में पहले भी मैं कह चुका हूं, आज से 1 महीना पहले, कि अभी जनता दल यू और आरजेडी में स्थिति, महागठबंधन की स्थिति ठीक नहीं है। और महागठबंधन में एक कांग्रेस भी है। कांग्रेस कभी, नीतीश कुमार जी, कांग्रेस जो है देश में चाहता है कि हमारे उम्मीदवार राहुल गांधी हो प्रधानमंत्री का, और आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी का क्या पूरे हिंदुस्तान में क्या स्थिति है। इस चीज से नापसंद करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नापसंद करते हैं। कांग्रेस इनको कभी भी, माननीय नीतीश कुमार जी को कभी भी मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस पार्टी देखना नहीं चाहती है। अब स्थिति है कि लालू यादव जी कांग्रेस को मना नहीं सकते हैं। स्थिति यह है, कभी कभी आप देखते होंगे कि आप सोचिए, लालू जी और नीतीश जी के पार्टी में मुख्यमंत्री के लिए द्वंद्व छिड़ता है, और उसके बाद वो जो है कांग्रेस पार्टी जो है, कभी कभी आप देखते होंगे कि कभी भी नीतीश कुमार जी के पक्ष में कांग्रेस पार्टी कभी नहीं खरा उतरती है। तो आज तो मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी आपको, यहाँ पे रोकना चाहूंगी प्रोफेसर अभयानंद सुमन जी। हमारे साथ संजय सिंह टाइगर जुड़े हुए हैं, नेता है बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या वाकई में सीएम नीतीश कुमार की नजदीकियां बीजेपी से बढ़ रही हैं? और क्या हो सकता है, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार का यह बयान सामने आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं? देखिए, जो बिहार में महागठबंधन बना राजद, कांग्रेस और जनता दल का, वो स्वाभाविक गठबंधन नहीं था। लोकसभा के चुनाव परिणाम में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दबदबा कायम की, और दोनों दलों की, खासकर राष्ट्रीय जनता दल जदयू की हालत खराब हो गई, कांग्रेस की हालत तो पहले से खराब थी, तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इन लोगों ने बेमेल गठबंधन किया। मरता क्या नहीं करता। उस समय भी लालू जी ने कहा था कि मैं जहर का घूंट पी के गठबंधन कर रहा हूँ। नीतीश जी लगातार 17 वर्षों तक उनके खिलाफ लड़ते रहे, लालू जी उनके खिलाफ लड़ते रहे। तो अभी जो स्वाभाविक नेचुरल अलायंस होता था वो नहीं है। और अब राष्ट्रीय जनता दल को यह बात खटक रही है कि हमारे 80 विधायक हैं, उनके 71 विधायक हैं, और वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ये राष्ट्रीय जनता दल को असहज लग रहा है। जो मन की पीड़ा है, जो टीस है, जो वेदना है, वो समय समय पर व्यक्त होते रहता है। चाहे कभी राबड़ी जी बोले, रघुवंश बाबू बोले, या राष्ट्रीय जनता दल के और कई विधायक बोल चुके हैं। तो कहीं न कहीं यह जो मन में आकांक्षा है राष्ट्रीय जनता दल को कि हम बड़ी पार्टी हैं, हम नेतृत्व करें, यह टकराहट का कारण बन सकता है। और हम तो चाहते हैं कि जनता ने 5 वर्ष के लिए चुना है, सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे। अच्छा संजय सिंह टाइगर जी, एक सवाल का मेरे जवाब दीजिए। क्या वाकई में बीजेपी सीएम नीतीश कुमार को इस गठबंधन से खींचने की कोशिश कर रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी को खींचने का क्यों प्रयास? देखिए, किसी के खींचने से कोई किसी के साथ नहीं जाता है। राष्ट्रीय जनता दल के लालू जी ने नीतीश जी को खींचा था क्या? हमारे पास जब नीतीश जी आए थे आज से 17 वर्ष पहले, तो हमने उनको खींचा था क्या?
देखिए, राजनीति में राजनीतिक दल स्वतंत्र हैं तो किसके साथ जाएं किसके साथ नहीं जाएं, और नीतीश कुमार को इतना विवेक तो है ही कि वो राजनीतिक निर्णय ले सके। भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठने का जनता ने जनादेश दिया, हम विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। एक सशक्त विपक्ष, एक सतर्क विपक्ष, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हम अदा कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है जब लालू जी का दबाव नीतीश जी पे ज्यादा पड़ता है तो लालू जी के दबाव से बाहर निकलने के लिए कभी कभी यह जताने का प्रयास करते हैं कि हम बीजेपी के करीब हैं। अब उन्होंने नोटबंदी का समर्थन किया तो इसलिए कोई बीजेपी पर कृपा नहीं किया था। उनको लग रहा था कि जनमानस इसके पक्ष में, जनता के नब्ज को टटोलने में नीतीश कुमार सफल रहे। हमने शराबबंदी का समर्थन किया था तो नीतीश कुमार का हमने समर्थन किया, ऐसा नहीं है। अब राजनीति में कयास लगते हैं, अटकलबाजी लगती है। जब तक नीतीश कुमार संजय सिंह टाइगर जी, क्या बिहार में जब इलेक्शंस हुए थे उस वक्त बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था सीएम के लिए, सीएम प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही थी बीजेपी की, किसे वो प्रोजेक्ट करे? बीजेपी के हारने का एकमात्र रीजन ये भी था। तो क्या अब बीजेपी वाकई में सीएम नीतीश कुमार को खींचने की कोशिश इसलिए कर रही है कि बिहार में नीतीश कुमार ही एकमात्र चेहरा है सीएम के लिए? पल्लवी जी, अभी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हमने किसी को नेता घोषित किया था क्या? उत्तर प्रदेश का परिणाम आपके सामने है। हमने महाराष्ट्र में नेता घोषित किया था क्या? हमने हरियाणा में घोषित किया था क्या? हमने असम में जरूर नेता घोषित किया था। हमने वसुंधरा जी को जरूर राजस्थान में घोषित किया था। हमने, देखिए, हमारे रणनीति का हिस्सा होता है कि कहाँ हम नेता घोषित करके लड़े, कहाँ नेता घोषित नहीं करें। आपने देखा उत्तराखंड में कितनी बड़ी सफलता मिली है, 3/4 से ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में जीते हैं। हमने कहाँ नेता। तो आखिरकार तो संजय सिंह टाइगर जी, आखिरकार वजह क्या रहेगी? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी बिहार गए थे, कैंपेनिंग की थी, उन्होंने लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे, इसके बावजूद भी बिहार की जनता ने आप लोगों को नहीं चुना। इसका मतलब तो साफ है कि बिहार की जनता को सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही रास आ रहे थे। पल्लवी जी, आप एक जानकारी ले लीजिए कि अभी भी बिहार में सबसे ज्यादा वोट फीसदी बीजेपी को मिला है 14%। दूसरे नंबर पे राष्ट्रीय जनता दल रहा है और तीसरे नंबर पे नीतीश कुमार रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में तीनों अलग अलग लड़े तो सबकी हैसियत पता चल गई। हम ये मानते हैं कि जो नीतीश जी, कांग्रेस और लालू तीनों एक साथ आए, उनका वोट जुड़ा, उसका आकार और समीकरण बड़ा था। दूसरा, आरक्षण को लेकर इन्होंने जो गलतफहमी पैदा की जनता के बीच, तो आपके साथ भी तो एलजेपी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, ये दोनों ही हैं। आपके साथ भी तो 2 और पार्टियां हैं ना। तो ये गलतफहमी पैदा करने में कामयाब हो गए जनता के बीच और उसमें वो सफल हो गए। जातिवाद का प्रकाष्ठा इन लोगों ने किया। तो ये बार बार नहीं होता है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय सिंह टाइगर जी, हमसे जुड़ने के लिए। एक बार फिर से मैं डॉक्टर संजय सिंह जी को रुख करना चाहूंगी क्योंकि कुछ बातें उनसे मुझे समझनी भी हैं। डॉक्टर संजय सिंह जी, क्या वाकई में बिहार बीजेपी में जिस तरीके की बातें लगातार सामने आ रही हैं, इलेक्शंस में जो बीजेपी के पास सीएम का कोई चेहरा मौजूद नहीं था बिहार में, इस वजह से बीजेपी वहां हारी। अब बीजेपी को लेकर लगातार इल्जाम बीजेपी पर ये लग रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अपनी ओर खींचने में लगी हुई है। बीजेपी का साफ तौर पर इनकार कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम अपने बदौलत चुनाव लड़ते हैं, हम अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं। देखिए, ये एक नेचुरल बात जो मैं बताना चाह रहा हूं जी, बिल्कुल, कि वो बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है कि नहीं है, मैं तो ये नहीं बता सकता हूं। लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि नीतीश कुमार की जो जनता में छवि है और बदलाव के वाहक के तौर पर नीतीश कुमार की जो आइडेंटिटी बिहार में है, उसके सामने दूसरे नेताओं का कद छोटा पड़ जाता है। बिल्कुल। और वही कारण रहा कि महागठबंधन में भी जब वो नीतीश कुमार जी बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में आए
तो जनता ने इसकी परवाह नहीं की कि कौन सा गठबंधन जीत रहा है और कौन सा गठबंधन हार रहा है। जनता ने इसका मैंडेट दिया कि बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। तो नीतीश कुमार एक चेहरा तो है। रह गई बात कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी के पास भी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो नीतीश कुमार से और भी मजबूत दिखेंगे या और बड़े दिखेंगे, या नीतीश कुमार के व्यक्तित्व के सामने उनके जो नेता हैं उनका कद छोटा हो जाएगा, इसलिए नीतीश कुमार को ही वो बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे। एक बात पल्लवी जी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर राजनीति करते हैं। जब वो एनडीए गठबंधन में भी थे तो एनडीए गठबंधन में भी नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर राजनीति किए, और जब ये महागठबंधन में है, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ हैं, यहां पर भी नीतीश कुमार जी अपनी शर्तों पर राजनीति कर रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार किन्हीं के अपनी तरफ खींच लेने से या किन्हीं को छोड़ देने से वो अपनी शर्त को छोड़ करके कहीं भी जाने वाले नेता नहीं है। रह गई बात कि हां, अगर लगता है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या महागठबंधन हो जिसमें राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस हो, बिना गठबंधन बनाए हुए बिहार की सियासत नहीं की जा सकती है, तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार हो सकता है कि इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन चेहरा नीतीश कुमार होंगे। बतौर नायक के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर कहेंगे कि अगर मुझे स्वीकार आप करने के लिए तैयार हैं तो उस स्थिति में वो कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी अपनी शर्तों से जरा भी बाएं दाएं हटने के लिए तैयार नहीं है। और यही तो चल रहा है। डॉक्टर संजय सिंह जी, मैं आपसे ये जरूर समझना चाहूंगी कि क्या ये जो महागठबंधन है वो बेमेल गठबंधन है, मजबूरी का गठबंधन है? राजनीति में कोई गठबंधन जो होता है वो बड़ा सहानुभूति का और बड़ा मेल का गठबंधन नहीं होता है। गठबंधन तो बेमेल होता ही है, लेकिन गठबंधन सत्ता के लिए होता है, और सत्ता में रहने के लिए वो तो कहा ही जाता है कि हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, हम इनके आदर्श अलग है, इनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। तो गठबंधन को जो आप कह रही हैं कि बहुत मेल का गठबंधन नहीं होता है, लेकिन गठबंधन एक धर्म होता है, और उस धर्म में जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है उस पर गठबंधन की पार्टियां काम करती हैं, और उस पर काम हो भी रहा है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और नीतीश कुमार का जो अलायंस है वो चल भी रहा है। लेकिन जो विवाद मीडिया में आते हैं, जो बयानात आते हैं, वो बयानात कहीं न कहीं से विपक्ष के लोगों को हमला करने के लिए अनुकूल मौका प्रदान करता है। लेकिन डॉक्टर संजय सिंह जी, गठबंधन के मैं तो शुरू में भी कहा और फिर मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ डॉक्टर संजय सिंह जी, क्या यह संभव है कि तीन पार्टियां, तीन घटक दल आपस में एक साथ मिले हुए हैं, तीनों की विचारधारा अपनी अलग अलग है, तीनों अलग अलग वे में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हम साथ हैं, हमें एकता है, हमें मतैक्यता है, हमें किसी तरीके की कोई फूट नहीं है? क्या ये संभव है, ये बताइए। तो संभव तो है, तब न सरकार चल रही है। पल्लवी जी, अगर संभव नहीं होता तो बिहार में सरकार कैसे चलती? बिहार में तो सरकार चल रही है। ये विचारधारा मैं तो कई बार कहा कि राष्ट्रीय इशू पर ही नीतीश कुमार कांग्रेस की परवाह न करते हुए राष्ट्रीय जनता दल की परवाह, लालू यादव जी चिल्लाते रहे नोटबंदी पर, नीतीश कुमार ने एक स्वर में कहा कि मैं नोटबंदी के साथ खड़ा हूं। सर्जिकल स्ट्राइक पर, जीएसटी के मामले पर कांग्रेस किस तरह से पार्लियामेंट का बाइकआउट करते रही, और कांग्रेस यहां इनके साथ सहयोगी पार्टी बनी हुई है। नीतीश कुमार ने इसकी परवाह नहीं की। ये बजाते पदयात्रा में अशोक चौधरी ने कहा कि हमारे रास्ते खुले हुए हैं, हो सकता है कि मैं अपनी शर्तों पर अलग राजनीति करूं। तो जब बात इस स्तर पर हो रही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार इसकी परवाह कहां कर रहे हैं। नीतीश कुमार, रघुवंश बाबू बार बार अपने पार्टी फोरम पर और मीडिया के फोरम पर दोनों पर ये बोलते रहे कि इस सरकार में विधायकों की कोई हैसियत नहीं है। जब ये नीतीश पदयात्रा पर निकलते हैं तो लगता है कि ये जदयू की पदयात्रा है, ये गठबंधन की पदयात्रा नहीं है। भाई वीरेंद्र बार बार बोलते रहते हैं। डॉक्टर संजय सिंह जी, चूंकि वक्त की कमी है हमारे पास, हम ज्यादा वक्त आपको नहीं दे सकते बोलने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील सिंह जी, वक्त की कमी, एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे जानना चाहूंगी, समराइज करिएगा अपनी बातों को। क्या
वाकई में महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और जिस मध्यावधि चुनाव की बात नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार ने कही है वो बिल्कुल तरकीन बात है? छोटे से शब्दों में बताइएगा। देखिए, मध्यावधि चुनाव की बात भाजपा का दिवा स्वप्न है और महागठबंधन जो है न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत जो हमारे एजेंडा है उसमें सफलतापूर्वक कार्य कर रही है और जनता के मैंडेट के अनुसार कार्य कर रही है। और कहीं भी पार्टी के किसी घटक दल के शीर्ष नेतृत्व ने कभी भी गठबंधन धर्म नहीं तोड़ा है। और अगर उनके घटक दल के कोई नेता अगर बयानबाजी करते हैं तो शीर्ष नेतृत्व निश्चित ही उसे गैग ऑर्डर देता है और आगे देगा। मुझे और अगर इसी तरीके की बयानबाजियां लगातार सामने आती रही तो क्या आप लोग इनसे अलग हो जाएंगे, ये भी बता दीजिए। देखिए, बयानबाजी जब शीर्ष नेतृत्व के तरफ से आएगा तब घटक दल के शीर्ष नेतृत्व को सोचेंगे। अभी बयानबाजी उस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से पूरी सदा हुआ, अब पूरी एका के साथ आ रही है और शीर्ष नेतृत्व ने आश्वस्त किया है कि वो अपने घटक दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगाम लगाएंगे। ये उनका दायित्व है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सुनील सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर अभयानंद सुमन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर संजय सिंह जी आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो बिहार की राजनीति लगातार एक नई करवट लेती नजर आ रही है। सवाल यह है कि क्या वाकई महागठबंधन जिस सोच के साथ सत्ता में आई थी वो सोच वाकई साकार हो रही है या फिर खुद ही महागठबंधन में चीजें सही नहीं चल रही। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि महागठबंधन आने वाले दिनों में वाकई सही से चलता है या फिर तीनों घटक दल आपस में तोड़फोड़ मचाते हैं और अलग हो जाते हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।